पार्ट 7 गोल्डन सर्कुलस मूव। और अब हमें टीचर दिखता है जो सोचता है ह्यूंग सुंग ने फिर से एक कांड कर दिया। अरे यार, इस बच्चे ने अभी अभी तो एक म्याटर किया था। और तभी वो टीचर फ्लोर पे ब्लड देखकर सोचता है मुझे अब इस सब का भी ध्यान रखना होगा। वैसे मैं उस पार्क जिन वोक को देख लूंगा बस, पर प्रिंसिपल और उस शिन का क्या करूंगा? देखते हैं इस बार प्रिंसिपल इस म्याटर को छोड़ देते हैं या नहीं। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसिपल दिखता है जो टीचर को यह सब नजरअंदाज करने बोलता है। और ये ऑर्डर सुनकर टीचर शॉक हो जाता है। क्यों? कि उससे विश्वास नहीं हो रहा कि प्रिंसिपल ये बोल रहा है। तभी प्रिंसिपल फिर से बोलता है, देखो मैंने सुना है म्यूंगजिन कंपनी के सक्सेशन वॉर में मिस्टर गो चांगबुम बहुत अच्छा करने लगा है अचानक से। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो हमारे स्कूल को सपोर्ट करना चाहता है। और तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों करना चाहता है? सिंपल है, उसे बस उसका भाई जैसा किम ह्यूंग सुंग चाहे जो भी करे, पर उसे कुछ ना हो और हम वही करने वाले हैं। समझ गए तुम? और वैसे भी इससे पहले भी तुमने ऐसे मैटर हैंडल किए हैं और इस बार भी तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। वैसे भी मैं सोच ही रहा था इस बार बोनस किस टीचर को दूं। और तुम्हें पता है हमारे स्पॉन्सर ने म्यूंगजिन कंस्ट्रक्शन के नए प्रोजेक्ट में हमारे लिए कुछ हाउस रखे हैं। टीचर आप समझ गए ना? तभी टीचर बहुत खुश होकर बोलता है, यस प्रिंसिपल, मैं सब हैंडल कर लूंगा और अब से मैं हर म्याटर को हैंडल कर लूंगा जिसमें ह्यूंग सुंग होगा। तभी प्रिंसिपल बोलता है, टीचर मैं आप पर भरोसा करता हूं और हम इस सब में एक साथ हैं ही, तो अब से तुम मुझे बड़ा भाई समझ सकते हो। तभी टीचर बोलता है, हाँ बड़े भाई, मैं आपकी मदद करने के लिए आप बोले तब रेडी हूं। और वो दोनों ये सब बोल के बहुत खुश हो जाते हैं। पर तभी एक टीचर वहां पर आ जाता है जो बताता है कि ह्यूंग सुंग को बहुत चोट लगी है। और ये सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। कौन था वो चूतिया जिसने ये किया? तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें दिखता है कि प्रिंसिपल ने उस बुली शीन को ऑफिस में बुलाया है और वो उन्हें बता रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है और उल्टा एमसी ही उसे मारने के लिए उसके क्लास में आया था। तभी प्रिंसिपल बोलता है, शीन तुम 3rd ईयर स्टूडेंट हो और तुमने मार्शल आर्ट भी सीखी है, फिर में तुमने अपने से 2 साल जूनियर को मारा। तुम्हें क्या लगता है तुमने सही किया है? तभी टीचर बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत पहले से पता है, तुम अपने जूनियर्स को बुली करते रहते हो। तभी शीन बोलता है, आपको समझ क्यों नहीं रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है और आप चाहे तो बाकी स्टूडेंट्स से पूछ सकते हो, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। पर तभी टीचर बोलता है, मुझे पता ही था तुम्हारे पास कोई ना कोई जरूर होगा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए और तुम्हें सच में लगता है हम तुम्हारे जैसे बुली के बातों पर विश्वास करेंगे। पर तभी शीन को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाता है। पर तभी टीचर उसे कॉलर से पकड़ लेता है। तुम किसके ऊपर चिल्ला रहे हो? अब से तुम किसी के सामने ऐसे नहीं चिल्लाओगे। हम तुम्हें पनिश तो करने ही वाले हैं। शीन, फिर भी मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूं, तुमने ये सब क्यों किया? पर शीन कुछ नहीं बोलता और अब तक वो समझ गया था कि इन टीचर को ह्यूंग सुंग से कुछ मिला है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। और उसे समझ गया कि ह्यूंग सुंग कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। और तभी वो टीचर से माफी मांगता है और तभी वो ऑफिस के बाहर निकल जाता है और सोचता है अब मैं क्या करूंगा। और तभी वो किसी को फोन करता है और सोचता है मुझे अब उसकी मदद लेनी ही पड़ेगी। और तभी हमें एक इंसान दिखता है जिसके पास एमसी की इंफॉर्मेशन है और वो सोचता है ये लड़का उस म्यूंगजिन कंपनी के हेयर को कैसे जानता है। और जिन स्टूडेंट्स को इसे बुली करने के लिए सिलेक्ट किया था वो सब स्कूल से निकल दिए गए हैं और टीचर भी उसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे इस लड़के को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि अगर प्लान फेल हो गया तो गोल्डन सर्कल मुझे छोड़ेगा नहीं। और उस इंसान का नाम है कंग टैगू, वो गोल्डन सर्कल का ब्रोकर है। तभी हमें फिर से प्रिंसिपल ऑफिस दिखता है जहां पर वो ब्रोकर प्रिंसिपल के साथ बैठा हुआ है और वो बोलता है, अंकल मैंने सुना आपने शीन के साथ गलत किया। पर तभी प्रिंसिपल बोलता है, क्या बोल रहे हो, हम कब से किसी स्टूडेंट के साथ गलत करने लगे? तभी वो बोलता है, कुछ टाइम पहले इस स्कूल से कुछ स्टूडेंट हॉस्पिटल में चले गए, पर मैंने सुना जिसने ये किया उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिली। क्या आप स्टूडेंट ह्यूंग सुंग को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं ये मैटर ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। तभी प्रिंसिपल बोलता है, तो जो चाहो वो कर सकते हो, हमने तो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए कोई पुलिस केस नहीं की,
और वैसे भी हमने से सब पुलिस को बताया है, तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। यह सुनकर उस ब्रोकर को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, ऐसा है तो मैं इस सब को अपने तरीके से हैंडल करूंगा। तभी प्रिंसिपल बोलता, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, और एक बात ये, ऐसी धमकी से कुछ नहीं होने वाला है। तभी सीन पुलिस स्टेशन पर फोकस होता है, जहां पुलिस वाले बोलता है, तुम जिस केस के बारे में बोल रहे हो वो सेल्फ डिफेंस का केस है, और ये तो हम पुलिस वाले को भी पता है, पर तुम चाहते हो कि हम उन बच्चों का फ्यूचर खराब कर दे, और अगर तुम चाहते हो कि हम ह्यूंग सुंग को पनिश कर, तो फर्स्ट हमें शीन यूंग मिन को कस्टडी में लेना पड़ेगा। उस ब्रोकर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उस टेबल पे बहुत जोर से मारता है और बोलता है, इसलिए पब्लिक पुलिस वालों पर भरोसा नहीं रखती। और वो तभी पुलिस को धमकी देता है, अगर तुमने इस सब को सीरियसली नहीं लिया तो मैं इस सब को इंटरनेट पर डाल दूंगा। तभी पुलिस वाला बोलता है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, वैसे भी मैं वेकेशन पर जाने के बारे सोच ही रहा था। और तभी ये सब सुनकर वो ब्रोकर सोचता है, ये क्या हो रहा है इस सिटी में। तभी सीन दूसरी जगह पर फोकस होता है, जहां पर वो ब्रोकर एक जगह पर सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूंगा, और अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो गोल्डन सर्कल मुझे छोड़ेगा नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है, गोल्डन सर्कल का एक भी मिशन अब तक फेल नहीं हुआ है, और अगर मैं फेल हो गया तो वो किसी दूसरे ब्रोकर को भेज देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि गोल्डन सर्कल किस लूजर को नहीं छोड़ता। मुझे जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। और तभी सीन फिर से शीन पर फोकस होता है, जो रास्ते पे चल रहा है, और तभी वो फोन पर बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो भाई, तुमने कहा था तुम सब हैंडल कर लोगे। तभी हमें ब्रोकर दिखता है, जो शीन से फोन पे बोल रहा है, तुम्हें समझता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और इसे तुम्हें ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूं, और वैसे ही कौन बोला था तुम्हें उस ह्यूंग सुंग से फाइट करने के लिए, और तुम चाहे वो करो उसे हैंडल करने के लिए। और उसके साथ वो टीचर तो है ही, पर उसे और भी बहुत सपोर्ट मिले। तभी शीन सोचता है, यही पहले मुझे बोला था कि मेरी हेल्प करेगा, पर अब ये मुझे ऐसे ही छोड़ रहा है। तभी वो ब्रोकर बोलता है, शीन मैं तुम्हें बता रहा हूं, गोल्डन सर्कल फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो गोल्डन सर्कल बस तुम्हें पनिश ही नहीं करेगा, इसलिए जो चाहे वो करो। और तभी ब्रोकर फोन कट कर देता है और शीन सोचता है, अब मैं क्या करूंगा। पर तभी एमसी उसके पीछे से आके उसका सिर फोड़ देता है और बोलता है, मैंने बोला था ना, अभी तो ये सब बस शुरू हुआ है। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहां पे क्लास में शीन बैठा हुआ है और उसके सिर पे बैंडेज लगी हुई है, और बाकी स्टूडेंट बोल रहे हैं, ये उसे क्या हुआ है। तभी एक बोलता है, ये जरूर उस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का काम होगा। तभी दूसरा बोलता है, मुझे नहीं लगता उसने कुछ किया है, कल तुमने देखा ना शीन ने उसे कितना मारा था, फिर ये सब किसने किया होगा। और तुम्हें याद है ना कल वो ह्यूंग सुंग कैसे शीन को धमकी दे रहा था। ये सब शीन सुन रहा है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। पर तभी उसे कल रात की याद आती है, जहां पर एमसी ने उसका सिर फोड़ने के बाद वो एमसी को मारने ही वाला था। तभी एमसी बोलता है, लगता है तुम्हें तुम्हारे लाइफ से प्यार नहीं है। और ये सुनकर शीन रुक जाता है और बोलता है, ये तुम्हें कैसे पता। तभी एमसी बताता है, मैंने सुना एक ब्रोकर आया था स्कूल में, पर तुम्हें पता है ना, एल्डेस्ट सन ऑफ म्यूंगजिन कंपनी का मुझे सपोर्ट कर रहा है चाय, और याद रखना मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, और बस स्कूल से निकल देने के बाद ये सब नहीं खत्म होगा, मैं तुम्हारी जिंदगी जब तक खराब नहीं कर देता तब तक नहीं रुकूंगा। और तुम्हें सच में लग रहा है ये सब इतने आसानी से खत्म हो जाएगा। तभी शीन बोलता है, ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो मुझसे। तभी एमसी उसके पास जाने लगता है, जो देखकर शीन डर जाता है। पर तभी एमसी बोलता है, मुझे तुमसे बस एक चीज चाहिए, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं, और जो जो तुमने बाकी स्टूडेंट के साथ किया है वो तुम कैसे सहते हो, ये मैं भी देखना चाहता हूं। और इतना बोल के एमसी उसे फिर से मारता है। और अभी प्रेजेंट में शीन सोचता है, वो ह्यूंग सुंग कुछ भी नहीं है, और मैं जब भी चाहूं उसे मारा सकता हूं, पर जो लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है। पर अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो गोल्डन सर्कल मुझे नहीं छोड़ेगा, चाहे मैं जो कर लूं। इस सब से निकलने का कोई तरीका दिख ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं।
और तभी वो अपना सियर बेंच पर जोर से मारता है। अब बस मेरे पास एक ही होप है कि उस ह्यूंग सुंग के मार्क्स कैसे तो काम हो जाए, जिससे गोल्डन सर्कल को लगेगा कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया है। तभी एमसी सोचता है, अब तक के लिए सब ठीक चल रहा है, पर जैसे ही मेरा रिजल्ट आ गएगा सब चेंज हो जाएगा। और अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आया तो सबके जो इमोशंस दबाए हुए वो बाहर आ जाएंगे। शीन जो कैसे तो सरवाइव कर रहा है, गोल्डन सर्कल जो उनका मिशन पूरा करना चाहता है, और वो इंसान जो मुझे बुली करने के लिए पैसे दे रहा है, वो सब बाहर आ जाएंगे और तभी मेरा गोल पूरा हो जाएगा। अब बस मुझे रिजल्ट का इंतजार है। बाकी सब मैंने जैसे प्लान किया था वैसा ही हो रहा है। और तभी सीन अब जिम पर फोकस होता है, जहां पर एमसी कोच के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, जहां पर वो बहुत अच्छा कर रहा है, पर वो प्रैक्टिस करके बहुत थक गया है। पर तभी कोच एमसी को एक पंच मारता है, जो एमसी डोज कर लेता है और एमसी एक अटैक भी करता है कोच पे। ये देखकर कोच खुश हो जाता है और प्रैक्टिस वही रोक देता है और सोचता है, इस बच्चे में सच में टैलेंट है। और तभी कोच एमसी को ऑर्डर देता है, अब अपने घर जाके रेस्ट करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सोचता है, अगर ये सब पैसे के लिए नहीं होता तो मैं इस लड़के को प्रोफेशनल फाइटर बनने बोलता। और तभी एमसी अपना सामान लेके जा ही रहा होता, पर तभी एक लड़का उस जिम में आता है और वो कोई और नहीं हमारे एमसी का दोस्त किम है। और तभी वो बोलता है, मैं भी जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ। तभी हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखता है, जहां पर किम स्कूल के हॉस्पिटल में दिखता है, जहां पर वो एमसी के बारे में सोच रहा है, जहां पर उसे लगता है कि एमसी अब बहुत चेंज हो गया है। वो पहले कितना अच्छा था, अगर वो वैसा ही रहता तो एक दिन वो जरूर एक बड़ा इंसान बनता, पर वो इतना चेंज क्यों हो गया। पर तभी एक स्टूडेंट किम के पास आके बोलता, यही ह्यूंग सुंग प्रॉब्लम में है किम। ह्यूंग किसी थर्ड ईयर से फाइट कर रहा है। और तभी शीन सोचता है, वो अभी भी सेम है। और तभी किम अपने आप से वादा कर लेता है कि कुछ भी हो वो एमसी का साथ देगा ही। और जो स्टूडेंट उसे एमसी और शीन के फाइट के बारे में बताने आया था, वो अपने क्लास के लिए वहां से चला जाता है। और किम अकेला सोचता है, किम ये सब कर रहा है मेरे लिए, तो मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूं। और तभी फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी बोलता है, कोच में कुछ नहीं जनता वे, पर ये आपसे इस जिम में नहीं ले सकते। और आप चाहो तो मैं जो ये पैसे देने वाला था वो भी मैं दे दूंगा, पर आपसे ट्रेन नहीं कर सकते। पर वो एमसी को नहीं बोल के किम को अपने साथ रूम में ले जाता है और बोलता है, ह्यूंग तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, तुम अब जा सकते हो। और तभी हमें किम और कोच दिखता है, जहां पर किम कोच को सब बता देता है कि उसे एमसी को सपोर्ट करना है और इसीलिए वो खुद को ट्रेन करने के लिए यहां पर आया है। और तभी कोच सोचता है, मुझे लगा था ये लड़का तो समझदार होगा, पर ये भी उसके जैसा ही है। तभी वो बोलता है, तुम सब इस जिम को क्या समझ रहे हो, मैं तुम्हें यहां पे कुछ नहीं सीखने वाला, और मैं अगर कर सकता तो ह्यूंग सुंग को भी इस जिम से निकल देता। पर तभी किम अपने फेस से एक बैंडेज निकलता है और बोलता है, ये देखो कोच, ये छोटे, मुझे स्कूल में ह्यूंग सुंग को कुछ बुली से प्रोटेक्ट करते करते लगी है, और आप सोच भी नहीं सकते उस तरह की बुली अब स्कूल में होती है। और अगर ह्यूंग सुंग नहीं होता तो वो बुली मुझे मार ही देते, और मैं भी ह्यूंग सुंग को सपोर्ट करना चाहता हूं, और प्लीज मुझे इस जिम में ले लो, क्योंकि ह्यूंग सुंग ने कुछ सोचकर ही इस जिम को ज्वाइन किया होगा। और ये सब सुनकर कोच और परेशान हो जाता है। पर तभी किम कुछ पैसे निकलता है और बोलता है, मेरे पास अभी इतने ही हैं, पर अगर आपको और चाहिए तो मैं कोई जॉब करके वो भी दे दूंगा। ये देखकर कोच को और गुस्सा आता है और तभी वो बोलता है, तुम सब ये क्यों कर रहे हो। पर तभी किम बोलता है, कोच अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे फिर भी मैं किम को सपोर्ट करना नहीं छोड़ने वाला। तभी कोच सोचता है, ये सब क्या हो रहा है स्कूल में, ये बच्चे इतने वायलेंस से कैसे गुजर रहे हैं। पर तभी कोच उसे ट्रेन करने के लिए मान जाता है और ये सुनकर किम भी खुश हो जाता है। और टीचर सोचता है, मैं इन बच्चों को ताकत दूंगा जो इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। तभी किम उस रूम से बाहर निकलता है, पर जैसे ही वो बाहर निकलता है, एमसी उसके तरफ ग्लव्स फेंकता है और बोलता है, लगता है कोच मान गए पर मैं नहीं किम, और तुम्हें मुझे साबित करना पड़ेगा कि तुम सच में ये करना चाहते हो चाहे जो हो। अभी रिंग में आवो, देखते हैं तुम इस फ्रेंडशिप को लेके कितने टाइम तक टिकते हो। तभी किम रिंग में आ जाता है ग्लव्स पहनकर और एमसी उसे बोलता है,
तुम्हें पता है ना, मैं जो करने वाला उससे हमारा फ्यूचर भी खतरे में जा सकता है। और तुम्हें समझ रहा है ना, इस सब से तुम्हें क्या हो सकता है? तुम मर भी सकते हो या जेल जा सकते हो। और ये सब करके तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। पर तभी किम बोलता है, मुझे पता है और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। पर तभी एमसी उस पर अटैक करने के लिए उसके तरफ भागता है और सोचता है, मुझे उसे बहुत मारना पड़ेगा जिससे ये मुझे अपना दोस्त न समझे। पर तभी किम उस एक किक मारता है जो एमसी ब्लॉक कर देता है। पर तभी किम बोलता है, क्या तुम भूल गए मैं भी एक फाइटर था? पर यह सुनकर एमसी रिएक्ट नहीं करता और उससे से फाइट करने लगता है। पर किम उसका अटैक बहुत अच्छे से डोज करता है। पर तभी वो एमसी को एक किक मार ही रहा होता है कि एमसी उसका पांव पकड़ लेता है। और एमसी सोचता है वो सच में एक अच्छा फाइटर है। और जब हम छोटे थे तब वो ताइक्वांडो खेलता था और वो उसमें बहुत अच्छा था। और उसने बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीते हैं। पर एक पर फाइट में उसे ताइक्वांडो एसोसिएशन के लीडर के सन से मुकाबला करना पड़ा था, जिसमें उसे अनफेयर डिसीजन लेके हरा दिया था। और उसके बाद किम ने ताइक्वांडो हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर तभी प्रेजेंट में एमसी उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है, तुम्हें पता है ये मे के मूव है जिससे तुम किसी का पांव पकड़ के उसे नीचे गिरा सकते हो और उसके बाद भी उसे मार सकते हो। और फिर एमसी उसे मारने लगता है और बोलता है, किम मेरा साथ देना छोड़ दो, वैसे भी तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। पर किम ऐसा करने से मना कर देता है और तभी एमसी पर अटैक करता है। पर एमसी वो अटैक डोज कर लेता है और उसे फिर से मारने लगता है। किम भिख मांगो मुझसे ये सब बंद करने के लिए। पर इतनी मार खाकर भी किम हंसने लगता है और तभी एमसी उसे मारना बंद कर देता है और बोलता है, किम तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। पर तभी किम बोलता है, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब मैं बहुत बुली होता था रोज। मेरी कोई गलती नहीं थी पर मैं ये किसी को नहीं बता सकता था। पर तभी तुम आए मत, इसने मुझे उन सब बुली से बचाया। तुम जरूर ये सब भूल होंगे पर मैं नहीं हूं और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और ये सब मैं मेरे मर्जी से कर रहा हूं और मैं जनता हूं, इसमें मुझे क्या हो सकता है? पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं ह्युंग। पर तभी वहां पर कोच आता है और बोलता है, तुम दोनों फाइट करना बंद करो और घर जाओ। कल से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा जिससे तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फाइट टुगेदर।